हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स एट होम। यहाँ मैं शेयर करती हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके हेल्प से आप बच्चों को इजीली घर पर पढ़ा सकते हैं। कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो स्कूल में टीचर्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज करते हैं, एंड इससे अलग फोनिक अवेयरनेस वीडियोस भी मैं अपने चैनल पर डालती हूँ, एंड ये वीडियो भी फोनिक से रिलेटेड ही है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मैजिक ई वर्ड के बारे में, मीन्स रूल फॉर साइलेंट ई, या हम बोल सकते हैं होप ओवर ई। बच्चे यूकेजी में होते हैं तब वो ब्लेंडिंग सीख रहे होते हैं, मीन्स लेटर और फोनिक साउंड को जोड़कर उन्हें पढ़ना सीखना होता है। तब उनको एक टॉपिक और पढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं मैजिक ई वर्ड। कुछ सिंपल से वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में ई ऐड कर कर हम न्यू वर्ड बनाते हैं, एंड उनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है एंड उनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, यहाँ पर सीवीसी वर्ड है एंड इसके लास्ट में हम ई को ऐड करते हैं, देन इसका फोनिक साउंड भी चेंज होगा एंड इसका मीनिंग भी चेंज होगा। जैसे कि ये है एट मैट, बट हम इसके अंदर ई ऐड कर रहे हैं तो ये बन जाता है ए मेड, एंड ई विल बी साइलेंट। अब इस टॉपिक को मैं स्टोरी टेलिंग के थ्रू समझाना चाहूंगी, जैसे कि टीचर्स भी अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए इसे फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्टोरी क्रिएट की जाती है, वो स्टोरी है ई के बारे में। मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। एक ऑर्डिनरी डे की बात है जब ई वॉवेल अपनी जॉब पर जा रहा था। वहां रास्ते में वो देखता है कि 3 लेटर वर्ड है जहां ए अपनी साउंड वीक निकाल रहा है, मीन्स शॉर्ट वॉवेल साउंड निकाल रहा है। जैसे कि यहाँ पर है ह, एट, हैट। ये यहाँ पर बेचारा वीक फील कर रहा है, तो ये किसने देखा? ई ने। उसने देखा कि ये जो टी है, जो कॉन्सोनेंट लेटर है, उसकी साउंड इसकी वजह से वीक हो रही है क्योंकि ये आगे आ गया है। तो ई ने सोचा ये वोविल ए को पावर की जरूरत है, सो उसे मैं पावर दूंगा। ये अपने फ्रेंड, अभी स्टार्टिंग में जब मैंने वोविल टॉपिक क्लियर करवाया था उसके अंदर मैंने बताया था कि हम कॉन्सोनेंट एंड वोविल को कैसे किस ट्रिक से पढ़ाते हैं। तो बच्चों को हम बताते हैं AEIOU, ये 5 वोविल्स फ्रेंड्स हैं एंड बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये 5 फ्रेंड्स है तो फिर ये एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे। इस स्टोरी में इसके थ्रू बताया गया है कि ई अपने फ्रेंड की हेल्प करना चाहता है, उसकी लॉन्ग साउंड उसको निकलवानी है, मींस अभी वो शॉर्ट वोवेल साउंड यूज कर रहा है। ये स्टोरी है, स्टोरी के थ्रू बच्चों को ये टॉपिक क्लियर करवाया जाता है जिससे बच्चे लॉन्ग टाइम तक इस चीज को लर्न कर पाते हैं। आगे हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। इसकी जॉब है कि अपने वोवेल्स फ्रेंड्स की हेल्प करना। तो ई ने सोचा ये वोवेल ए को पावर दी जाए जिससे उसकी पावर बढ़े एंड वो अपनी लेटर साउंड निकाल सके। अभी वो शॉर्ट वोवेल साउंड निकालता है, तो अगर उसको वो पावर देगा तो वो अपनी लॉन्ग वोवेल साउंड मींस लेटर साउंड निकाल पाएगा। देन मैजिक ई गोज टू द एंड ऑफ द वर्ड एंड सेंड ऑल इट्स पावर टू वोवेल ए। ये जाता है फटाफट से इसके पास एंड कॉन्सोनेंट के पीछे आ जाता है, तो फिर ये वर्ड बन जाता है HATE। अब इसने ई ने अपनी सारी पावर ए को दे दी, तो अब ई के पास तो पावर बची नहीं। ये अब क्या हो जाएगा, जब पावर नहीं होती तो बोला भी नहीं जाता, तो ये ई साइलेंट हो जाएगा। अब ये साइलेंट हो गया है एंड इसको पावर मिल गई है, तो ये अब लॉन्ग वोवेल साउंड निकाल सकता है। मीन्स अब इसकी साउंड कैसे निकलेगी? एट, हेट। अब इसके पास पावर आ गई, अपना लेटर वर्ड अपनी साउंड क्रिएट कर रहा है एंड ई विल बी साइलेंट। तो यहाँ पे ई के पास पावर खत्म हो गई है, तो इसको साइलेंट में हम रखेंगे एंड इसको ऐसे पढ़ेंगे ह, एट, हेट। पहले कैसे बोल रहे थे इसको? ह, एट, हैट, ह, एट, हेट। तो इसके पास पावर आ गई है एंड ई की पावर खत्म हो गई है। इस स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम मैजिक ई वर्ड्स को बच्चों को समझाते हैं एंड बच्चे भी इस चीज में इंटरेस्ट लेता है क्योंकि बच्चे भी छोटे तो उन्हें स्टोरी टेलिंग के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। आप इसको भी अपने बच्चों पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। मैजिक ई गोज टू द एंड ऑफ द वर्ड मीन्स मैजिक ई वर्ड्स के एंड में आ जाएगा।
देन इट सेंड्स ऑल इट्स पावर टू द वोवेल, जो भी इससे पहले वोवेल आएगा उसको अपनी सारी पावर दे देगा, बट ई हैज नो पावर लेफ्ट टू मेक अ साउंड, सो ई विल बी साइलेंट। अनदर डे उसने और भी वीक वोवेल्स देखे, यू, आई, क्योंकि इनके बाद कॉन्सोनेंट आ गया है, मीन्स इनके एनी भी आ गए हैं, तो वो अपने फ्रेंड की हेल्प करेगा। सो उसने सोचा अब इनको भी पावर देता हूँ, तो ई जाता है फटाफट से कॉन्सोनेंट के पीछे चला जाता है एंड अपनी सारी पावर किसको दे देता है, यू को। पहले ये क, अब, कब, कब था ये अपनी साउंड बिल्कुल लो साउंड निकाल रहा था, बहुत वीक फील कर रहा था, तो अपनी शॉर्ट वोवेल साउंड निकाल रहा था। देन अब ई ने उसको सारी पावर दे दी है, अब वो कौन सी साउंड निकालेगा, लॉन्ग वोवेल साउंड। मीन्स यू की लॉन्ग वोवेल साउंड कौन सी होती है, यू मीन्स लेटर साउंड। इनकी लॉन्ग वोवेल साउंड होती है इन्हीं के जो लेटर की साउंड है, जैसे ए, ई, ई, आई, ओ, यू, इन्हीं के लेटर की साउंड इनकी लॉन्ग वोवेल साउंड होती है। सो अब ये क्या वर्ड बन जाता है, क, यूब, क्यूब। ऐसे ही यहाँ पर भी ई आता है, फटाफट से पावर दे देता है किसको, आई को। देन यहाँ पर पहले ये क्या था, प, इन, पिन, एंड अब क्या हो गया है, इसकी लॉन्ग वोवेल साउंड आ गई है क्योंकि इसके पास पावर आ गई है। सो अब वर्ड क्या बन जाता है, प, आइन, पाइन, एंड ई विल बी साइलेंट। इसी तरीके से बच्चे को यहाँ पे भी क्लियर करवाया है। यहाँ पर इसकी पहले साउंड थी क, अब, कब, देन ई आ जाता है फटाफट से कॉन्सोनेंट के पीछे, देन अपनी पावर दे देता है यू को, एंड यू की साउंड क्या निकलेगी, अब लॉन्ग वोवेल साउंड मीन्स लेटर साउंड, तो क, यूब, क्यूब, एंड ई विल बी साइलेंट। ऐसे ही यहाँ पर फटाफट से इसकी भी हेल्प करने के लिए आता है। ये पहले वर्ड बनता है ऐप, टैप, देन ई आ जाता है फटाफट से इसकी हेल्प करता है, इसको पावर देता है, एंड अपने आप क्या हो जाता है, साइलेंट, पावरलेस हो जाता है। तो फिर साउंड कैसे निकलती है, ट, एप, टेप। देन हम बच्चों को बोलते हैं सो हमें मैजिक ई के सेक्रीफाइस को हमेशा याद रखना चाहिए, कैसे उसने अपनी सारी पावर वोवेल्स फ्रेंड्स को दे दी एंड खुद पावरलेस हो गया, बेचारा साइलेंट हो गया, बोल ही नहीं पाता, जब भी लास्ट में आएगा साइलेंट हो जाएगा, कॉन्सोनेंट के बाद ये बोल ही नहीं पाएगा। इसलिए मैजिक ई वर्ड ऑलवेज साइलेंट रहता है, जब भी उससे पहले कोई भी वोवेल आएगा वो अपनी साउंड चेंज कर देगा, मीन्स शॉर्ट वोवेल साउंड से लॉन्ग वोवेल साउंड पे आ जाएगा क्योंकि इसके पास पावर आ गई है। मीन्स कंक्लूजन ये निकलता है, जब भी लास्ट में ई देखें तो उसको प्रोनाउंस नहीं करना है, उसे ऑलवेज साइलेंट रखना है। साथ ही इससे पहले जो भी वोवेल आएगा उसका लॉन्ग साउंड निकलेगा, मीन्स ये अपनी लॉन्ग साउंड क्रिएट करेगा। सो ये कहलाते हैं मैजिक ई वर्ड्स। आइए अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं एंड उन्हें अच्छे से क्लियर करते हैं। सो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मैजिक ई वर्ड एग्जांपल है जो जनरली देखे जाते हैं, बच्चों को इन्हीं से ही सबसे पहले स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करवा जाते हैं, शुरू में सीवीसी वर्ड एंड देन उसमें ई ऐड करना होता है। नेक्स्ट है एट, हैट, एट, हेट, ईप, रिप, ripe, ripe, eat, bit, bite, bite, ob, rob, ob, rob, odd, cod, odd, cod, अब, tub, यू की शॉर्ट वोवेल साउंड होती है आ। देन ई आ गया है तो ये अपनी लॉन्ग वोवेल साउंड निकालेगा, यू की लॉन्ग वोवेल साउंड होती है लेटर साउंड, मींस यू को यू ही बोलेंगे। ट, अब, टब, ट, यूब, ट्यूब, ह, अग, हग, ह, ह्यूज, ह्यूज। नेक्स्ट वर्ड लिस्ट है दिस, एट, फैट, एट, फेट,
app, cap, k, ape, cape, an, man, ain, main, at, mat, eight, made, at, hat, eight, hates, am, Sam, aim, same, app, tap, t, ape, tape, g, aim, game, r, act, rat, r, eight, rate। ऐसे ही सिमिलर और भी वर्ड्स हैं, ये डायरेक्टली मैंने लिखे हैं। g, eight, gate, ave, save, g, ave, gave, t, ale, tail, v, ave, wave, d, eight, date, eight, eight, k, ain, cane। देन नेक्स्ट है यू। यू की शॉर्ट वोवेल साउंड होती है अ, एंड जब ई आ जाएगा तो लॉन्ग वोवेल साउंड क्रिएट हो जाएगी एंड ये अपनी साउंड निकालेगा यू। क, अब, कब, क, यूब, क्यूब, ट, अब, टब, ट, यूब, ट्यूब, अग, हग, ह्यूज, ह्यूज, क, अट, कट, क, यूट, क्यूट। नेक्स्ट है आई ग्रुप। र, इप, रिप। आई की शॉर्ट वोवेल साउंड होती है ई एंड आई की लॉन्ग वोवेल साउंड होती है आई, मीन्स लेटर साउंड। र, इप, रिप, r, आइप, राइप, b, eat, bit, b, ite, bite, k, eat, kit, k, ite, kite, s, it, sit, s, ite, sight, l, it, lit, l, ite, light, w, in, win, w, ein, wine, p, in, pin, p, ein, pine, f, in, fin, ein, fine, p, ip, pip, p, ipe, pipe, sl, im, slim, sl, I'm, slime। O ग्रुप। r, op, rob। ओ की शॉर्ट वोवेल साउंड होती है ओ एंड लॉन्ग वोवेल साउंड होती है ओ ओ। r, ob, rob, r, ob, rob, k, odd, cod, k, odd, cord, k, op, cop, k, op, cop, r, op, rop, r, op, rop, n, ought, not, n, ought, not, op, hop, op, hop, r, odd, rod, r, odd, rod, k, ob, cob, k, ob, cob।
सो ये होते हैं मैजिक वर्ड्स। इस तरीके से बच्चों को साइलेंट वोवेल ई रूल सिखाया जाता है। सो ये थी आज की वीडियो मैजिक ई वर्ड से रिलेटेड। अगर ये वीडियो में आपको कोई डाउट है और इफ यू वांना गिव मी एनी सजेशन देन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उसका सोल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हार्ड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड ऑफ सी। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।